Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. तो जी today this is my brother Abdullah और मेरा भाई है। क्या हाल है ब्रो? अस्सलाम वालेकुम कह दो व्यूअर्स को। ठीक हो गया? ये जी मेरा एक मैनेजर है। आज मैनेजर भरे पड़े हैं, पीछे मैनेजर 2-3 खड़े हैं। एनी हाउ, तो जी बात यह है कि मैंने पिछली बार ग्रांडे वर्सेस सिविक का जाने शुरू करने से पहले ये सिविक मेरी जान, ये अब्दुल्ला की ग्रांडे जान है। ठीक है जी। तो पिछली बार मैंने सिविक वर्सेस ग्रांडे का कंपैरिजन किया था, लेकिन उसमें एक मसला ये आया था कि एवरीवन थॉट आई वाज बीइंग बायस्ड। तो क्योंकि मेरी सिविक थी, बाय द वे मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ग्रांडा मैंने 13,000 चलाई है, सिविक मैंने अभी 12,000 चलाई हुई है, तो ग्रांडे अभी भी मैंने ज़्यादा चलाई है, राइट। हैंस आई हैव अ फेयर व्यू अबाउट ग्रांडे टू। इस बंदे ने भी सिर्फ 600 चलाई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कहा लोग ये ना समझे बायस है, तो आई वाज लाइक कि यार क्यों ना हम एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाएं। टू बी ऑनेस्ट, जो ग्रांडे 18 वाली थी उसमें एक ड्रॉबैक था कि उसके ना ये जो थे ना ये हैलोजन थे, तो अब ये प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स में आ गई हैं। ये आपकी 2022 की है और ये 2021 की है। बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू हम ज़रा इंट्रोडक्शन देते हैं। पहले मैं दूंगा, फिर अब्दुल्ला अपनी गाड़ी का देगा। ये जो जी मेरी गाड़ी है ये तो प्रॉबेबली सब यूट्यूब को पता होगा। मैं अपने मैनेजर्स में से पूछूँ, इन सबको ही पता होगा ये कौन सी है ना। दिस इज़ द सिविक 2021 Honda Civic UG X 1.8 ओरियल है। इट कॉस्टेड मी 41 लाख बैक इन द डे। उस टाइम ग्रांडे वाज लाइक 2 लाख से सस्ती थी, क्योंकि UG पैकेज है। इसकी डिटेल्स हम बाद में बताते हैं। चलिए अब्दुल्ला साहब, अब आप काइंडली अपनी इंट्रोडक्शन दें। So here we have the Toyota Grande X November 2022 की रजिस्टर्ड है। It costed us 70 lakhs with registration. दिस इज़ द करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब आप देखें 2021 में ये गाड़ी 38 की थी, नाउ इट्स 70। एनीहाउ हम It was like 43 last year. या आई नो मैन। तो यार अभी मूड ख़राब नहीं करना, वी वांट टू मेक द रिव्यूज़ टुडे। तो जी लेट्स बिगिन विद द रिव्यूज़ और फिर हम आपको इन्स एंड आउट्स में लेके जाते हैं। चलें जी। अच्छा जी, दोनों गाड़ियों की ज़रा बैक स्टोरी अगर शुरू करें तो ये गाड़ी 2016 में आई थी पाकिस्तान में और इसमें उस टाइम बड़े मसले थे। ठीक है, 2018 में इसका एक माइनर फेसलिफ्ट आया जिसमें प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए और इसका जो वाइट मीटर को रेड मीटर से रिप्लेस किया गया। लाइकवाइज फिर 2020 में इसका जाके एक प्रॉपर फेसलिफ्ट आया था। और ये जो मेरी गाड़ी है ये सिविक एक्स की लास्ट बैच वाली गाड़ियों में से है, क्योंकि इसके बाद 11th जेन आ गई थी। और टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो प्लान्स ऑन अपग्रेडिंग टू द 11th, क्योंकि एब्सोल्युटली लव इट। टॉकिंग अबाउट द ग्रांडे, जो करोला की ये जेन है, ये 8th जेन है ना करोला की। हाँ, ये जो करोला की 8th जेन है, ये 10th है बाय द वे, अब 11th आ गई। जो करोला की 8th जेन है ये आई थी पाकिस्तान में 2014 में, इसका प्री फेसलिफ्ट आया था। ठीक है, ये जो फेसलिफ्ट है जब आया था 2014 में, फिर इसको एक साइलेंट फेसलिफ्ट मिला था 2016 में। 16 में इन्होंने बेसिकली डाला ये था कि ये ग्रे कर दिए थे और एक इमोबिलाइज़र डाला था। फिर 17 में आके इन्होंने एक प्रॉपर फेसलिफ्ट मारा, जो हमारी ग्रांडे जो 2018 वाली है उसमें ये वाली लाइट्स आई हैं। अलबत्ता पुराने बम्पर्स हैं वो हैलोजन लाइट्स हैं और इंटीरियर वगैरह और पीछे से रियर लाइट्स चेंज हुई। ठीक हो गया। इसके बाद फिर 2020 में टोयोटा ने, जब सिविक की 2020 में फेसलिफ्ट आया, उसी टाइम टोयोटा ने इसका भी फेसलिफ्ट डाला, जिसे कहते हैं एक्स वाला फेसलिफ्ट। इसमें बम्पर चेंज है, लाइट्स चेंज है, वो हम सारी आपको रिव्यू में प्रॉपर्ली बताते हैं। तो ये सीन है, मतलब दीज आर द प्रॉपर 2 कंपेटिटर्स और हम आज आपको बताएंगे विच इज़ अ बेटर कार। टू बी ऑनेस्ट दोनों इतनी क्लोज कंपेटिटर्स हैं कि यू कांट चूज़ देम। ठीक है, लेकिन हर बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस होती है। अब एक बंदा के मैंने ये करना है वो करना है, बेसिकली गाड़ियाँ दोनों ज़बरदस्त हैं, ये मालिक भी एग्री करें, क्योंकि सर आप एग्री करते हैं ना, बस आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, ये लें, जो भी आप लेंगे यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। ग्रांडे का ये जो ना ज़रा एग्रेसिव लुक कार है, सिविक का भी है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बेसिकली सिविक को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्यों जी ये वाले बम्पर्स लॉन्च किए थे ना, क्योंकि पहले जो था वो बड़ी मासूम लगती थी। अब इसके बाद सही बैड बॉय लुक आई है अब। बिल्कुल, पहले हम सिविक से शुरू करें ग्रांडे से। I'll say कि दोनों को पहले काम करते हैं, सिविक को फ्रंट करते हैं। तो जी अगर आप यहाँ आएँ, अच्छा वाइट पेंट की बात की जाए तो ये टफीटा वाइट है, ये एक इसका UG ऑप्शन आता है, उसमें वाइट आता है। अगर आप 2018 वाली गाड़ियाँ देखेंगे ना, ये अब्दुल्ला साहब भी मानते हैं, उनके वाइट थोड़े फ़र्क होते हैं। ये जो ब्लैक है फॉर्च्यूनर में ब्लैक आता है, वो वाला ब्लैक है ना, जो लेजेंडर में आता है आपके पास। तो जी यहाँ से शुरू किया जाए, आपके पास इस सिविक की एक क्रोम ग्रिल आ जाती है, ब्यूटीफुल। ज़रा आप इस तरह है, नीचे आपके पास फुल LED लाइट्स आ जाती हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं, आपके पास फॉग लैंप LEDs आ जाती है। अगर आप सिविक का फ्रंट देखें ना, ज़रा यहाँ से आएँ, सिविक एक बहुत चौड़ी गाड़ी है, मतलब देखा जाए बहुत चौड़ी है। ठीक है, डायमेंशंस देखें, ठीक ठाक चौड़ी गाड़ी हो जाती है। आपके पास फेसलिफ्ट में ये क्रोम इंसर्ट्स आए थे, ये फॉग लैंप्स हैं। ठीक है, इस गाड़ी का एक मसला है कि ये क्योंकि इसका ये किस तरह कोने निकले हुए हैं ना, तो यहाँ से ज़्यादातर सारी गाड़ियाँ लगी होती हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी से चली 11,000 है, तो इसलिए बची हुई है। बॉनेट पे आपकी 2 पावर लाइन्स आ रही हैं जो बड़ी प्यारी लगती हैं, और हम पाकिस्तानी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ ये जेन्युइन है जी, जेन्युइन है। अच्छा जी,
तो ये तो आगे बाय द वे ये मैंने क्रोम खोल लगाया, फ्रंट कैमरा आपको यहाँ आ जाता है। आप इसकी एक लुक देखें। अच्छा सिविक जो है ना ग्रांडे के मुकाबले में चौड़ी भी है और नीची भी है, तो आपको रोड हाइट का हम बताते हैं। ये देखें आप इसकी रोड हाइट कितनी है और उसकी देखिएगा। अब ग्रांडे पे आए, मैं आपको ग्रांडे का बताता हूँ। सर आप मेरे साथ ज़रा कंटिन्यू करिएगा, ठीक हो गया। आपके पास फुल इसकी प्रोजेक्टर एलईडीज ऑटो लेवलिंग के साथ आती हैं। आपकी हाई बीम्स प्लस लो बीम साथ इंटीग्रेटेड है। सिविक की वो अलहदा थी। आपके पास जो टर्न इंडिकेटर हैलोजन है, ये ज़रा डिसअपॉइंटमेंट है। ये आपकी एलईडी आ जाती है। आपका जो ये देखें बिल्कुल DRLs आ जाती हैं। आपको एक ये देखें, आपको एक ये क्रॉस वो जो है ना टेओरा का एक क्रॉस का वो हर चीज़ में इन्होंने एक्स करना है। इस तरह करके जो नहीं ये देखें यहाँ से आके ये क्रॉस जा रहा है और यहाँ से आके ये क्रॉस जा रहा है। फ्रंट कैमरा यहाँ आ जाता है, यहाँ एक और प्रोनाउंस ग्रिल आ जाती है। अगर आप देखेंगे क्लोज करके तो ये क्रोम ग्रिल जो है ये कंटिन्यू कर रही है, बिल्कुल पूरी लाइट के अंदर जाती है। और ये GLI ख़त्म होने से पहले ग्रांडे का एक सेलेंट फीचर था। पावर लाइन आ जाती है। इसको भी यार आ जाओ, जेनियन यार, जेनियन, ये भी जेनियन है, जेनियन। एक इसे प्रोनाउंस लुक देने के लिए आपके पास ये क्रोम आ जाता है। ये जो वेंट्स है ना, ये इन्होंने दिए हुए हैं पियानो ब्लैक में, जबकि यहाँ देखें ये मैट में दिए हैं। अगर ये भी दे देते ना पियानो में, लेकिन इस गाड़ी में ना पियानो बहुत कम है, इट्स ऑल मैट, तो मेरे ख्याल वो सूट नहीं करेगा। तो यहाँ भी ये ठीक ही है, मैट में बहुत प्यारी लगती है। वो भी मैं कह रहा हूँ ना, लुक्स है ना। तो जी अब आप इसकी रोड क्लियरेंस देखेंगे, आपकी कितनी ज़्यादा रोड क्लियरेंस है। गाड़ी जो है ना सिविक से थोड़ी ऊंची भी है। ये देखें आप, अगर क्या होप यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव बिटवीन द टू। अच्छा बाय द वे आपको सिविक में ये साइड मार्कर लाइट से मिल जाती हैं। तो जी अगर हम यहाँ मूव करें तो हम गाड़ी की जो रोड हाइट की बात कर रहे थे, आप देखें इस गाड़ी में 5 उंगलियाँ मेरी प्रॉपर नहीं आती, 4 आती हैं। आधे अंदर में अपनी कोनी घुसा लेना। पीछे इसका और सीन है, पीछे सिविक में 3 बंदे बैठे, सिविक के टायर अंदर चले जाते हैं। जी एलॉयज़ पे बात की जाए तो आपके दोनों 16 इंच एलॉयज़ हैं। बस फ़र्क यह है कि सिविक का इतना चौड़ा है थोड़ा, ग्रांडे का 205 है इसका। ये जी पाउडर कोटेड व्हील है, ये डायमंड कट व्हील है, इसमें पाउडर कोटिंग भी है और ये क्रोमी टच भी है। इसके बाद इसमें योकोहामाज़ है, इसका ये एक प्लस पॉइंट है। इसमें 215, 55, R16, इसमें भी 205 है, 55, मतलब इसकी हाइट दोनों की सेम है। फ़र्क ये है कि ये जो टायर है ये 200 km/h के लिए डिज़ाइन हुआ है। ये जो टायर है ये 160 से ऊपर नहीं जाता क्योंकि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी लिखी हुई है। अच्छा जी ये दोनों के इंजन बेस खोल लिए हैं। पहली एक सिविक में एक अच्छी चीज़ है, इसमें आपके 2 लैच होते हैं। एक आपके ये सर्विसिंग लैच खुला है और एक खुलता है जो आप नॉर्मली करते हैं। मैंने भी सर्विसिंग लैच खोला। ग्रांडे में एक ही लैच है। और इसमें यार एक और बड़ी घटिया चीज़ है, यहाँ ना इसमें वो सिविक की तरह वो प्रोटेक्शन नहीं लगी, तो आपका हाथ छड़ता है। अभी अल्लाह अल्लाह करके हमने खोली है। बाय द वे जी इसमें भी आपके इंसुलेशंस हैं। दिस इज़ अ 1.8 इंजन, दिस प्रोड्यूसेस 138 हॉर्स पावर, 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इससे एक मुझे एक बुरी चीज़ ये लगती है, इसकी नीचे वो देखें अंडर शीट्स नहीं लगी। इसका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सारे यहाँ लगे, कूलेंट्स वहाँ लगे हुए हैं। ओवरऑल बड़ा अच्छा है। यहाँ सिविक की तरफ मूव करें। अच्छा बाय द वे इस इंजन बे में मुझे ये फ़ायदा लगता है, जो 1.3 का है ना बड़ा खाली खाली लगता है, इसका देखें भरा भरा लगता है। इन भाई के पास पहले 1.3 थी तो वो उसमें लगता था ये छोटा सा इंजन। ये घर बिखेर मैन। ये इसका 1.8 इंजन आता है। दिस प्रोड्यूसेस 140 हॉर्स पावर, 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसमें अगर आप देखें नीचे सारी आपकी प्रॉपर ट्रेस लगी हुई है। अच्छा जी ये मैंने इसके एक्स्ट्रा लगवाए थे। अब आप गाड़ी की चौड़ाई देखें, इसका जो व्हील का ये यहाँ आ रहा है, प्लस गाड़ी इतनी चौड़ी हो रही है। अब अब्दुल्ला अपना दिखाओ, तुम्हारा कहाँ आ रहा है? तुम्हारा लिटरली यहाँ आ रहा है। अब्दुल्ला का यहाँ आ रहा है, यहाँ से कितनी फ़र्क है ये इसका यहाँ आ रहा है, इसकी चौड़ाई देखें। ये इंसुलेशन आ जाती हैं। इसका ये एयर गाइड ये आता है, इसमें एयर यहाँ से जा रही है। अब्दुल्ला का भी जो एयर इनटेक है वो नीचे से आ रहा है। बाकी वॉशर्स आपका ये जो लगा हुआ है ना हैंड प्रोटेक्टर, इससे बड़ा बचत है। अब देखें वो अब्दुल्ला में नहीं है, वो बेचारा रो रहा था। मेरा हाथ आ गया, माय गॉड। ज़रा जोर है। हाय शार्प। मूविंग एट द साइड आपके पास ये डोर मिरर्स आ जाते हैं, रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स आ जाते हैं। ठीक है, सिविक का थोड़ा बड़ा साइज़ है, इसका ज़रा थोड़ा दरमियाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं। अगर हम आपको सिविक और ग्रांडे की चाबी दिखाएं, हेयर इज़ द सिविक्स की और ये अब्दुल्ला की है। अंदर से दिखाओ यार। आई वुड से कि ग्रांडे में जो इन्होंने थोड़ा सस्ता बन किया, ये सारी प्लास्टिक की है। सिविक में ये सारा आपका मेटल का पीस है ऊपर। अगर मैं आपको इसको इंटीरियर से, अब्दुल्ला ने भी कवर के अंदर कवर डाला, मैंने भी कवर के अंदर कवर डाला। दिस इज़ द इमोशनल यूनिट ऑफ दिस कार। ये और यहाँ से इस तरह। ग्रांडे में फ़ायदा है पैनिक मोड भी, इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज है। बाय द वे जी ये दोनों की फ्रंट है। अच्छा जी इनकी चाबियाँ निकालें तो आपके पास ये इसकी ये निकलती है और ये इसकी निकलती है। यार तुम्हारी पतली है यार ये, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है, इसमें आपके पास पैनिक मोड है। मेरी वाली में पैनिक मोड नहीं है। टॉकिंग टुवर्ड्स द साइड आपके पास ये देखें सिविक में लाइन्स ही लाइन्स है। मेरे ख्याल वो जो डिज़ाइन करे थे ना वो पेन रखना भूल गए बेसिकली, तो उन्होंने हर जगह, लेकिन बड़ी प्यारी लगती हैं। एक आपकी यहाँ जा रही है लाइन, अगर आप कैमरामैन यहाँ आ सकें। एक आपकी फ्रंट फेंडर से जाके रियर लाइट पे टच हो रही है, एक आपकी नीचे से जाके ऊपर आ रही है। एवरीथिंग लुक्स नाइस। बाय द वे जी ग्रांडे में जो लाइंस हैं वो आपकी यहाँ फ्रंट से जाके ऑल द वे एक बैक पे जाती है, फिर एक यहाँ फ्रंट आर्ट से आके वो पिछली लाइट पे जा रही है, और एक नीचे से अगेन सिविक के सिमिलर फैशन में उठी। मतलब देखें लाइंस तक सेम जा रही हैं।
अब हम आते हैं दरवाज़ों पे। यहाँ भी ग्रांडे के यहाँ क्रोम टच है, सिविक के ऑन द कॉन्ट्री सिविक की यहाँ क्रोम टच जा रही है। दोनों में सनरूफ्स आ जाती हैं। सिविक की थोड़ी चौड़ी है क्योंकि थोड़ी चौड़ी गाड़ी है, वरना एग्जैक्टली सेम है, टिंट्स भी सेम है। और आपके पास ग्रेडियंट यहाँ भी विंड स्क्रीन है और ग्रेडियंट स्क्रीन यहाँ भी है। अच्छा जी, तो इंसुलेशन के लिहाज से आई वुड से दोनों गाड़ियों के फ्रंट इंसुलेशन ठीक है, बट थोड़ी ग्रांडे ने ज़रा वो कम किया है। दोनों गाड़ियों में स्मार्ट एंट्री है, लेकिन एक मसला है, ग्रांडे में ड्राइवर है सिर्फ पैसेंजर नहीं है। तो ये देखें यार हो ही नहीं रही, खोलो। ये देखें जी, ग्रांडे में भी रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं और सिविक में क्योंकि एक और स्मार्ट एंट्री और बोथ, तो आप ये करते हैं कि ऑटोमेटिकली इसकी शीशे रिट्रैक्ट करते हैं। आई वुड से ग्रांडे की शीशे थोड़े ज़्यादा आवाज़ करते हैं। ब्लॉक करो, अनलॉक करो। लाइक पता चलता है कि Unlock करो। रिट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें लगता है कि आप कोई हाथ से पकड़ के कर रहे हो, वो लाइक आपको पता है ये शॉपर है। क्या देखें, साउंडलेस। सॉरी ब्रदर, मैं यार नाराज़ हो गया हूँ तुमसे कि अब हम आते हैं डोर टेस्ट पे। और डोर्स देखिएगा, मैं दोनों पे एक जितनी फोर्स लगाऊंगा। उसामे मैं करूँगा, आप सर आप करें, करें सर, आप करें सर, आप करें। एक जितनी फोर्स लगानी है, एक जितनी करें। क्या? हाँ जी, भारी है थोड़ा। हाँ, इसका मैं मानूंगा किसी एक लेवल पे आके जरा भारी लगती है। ये देखें जी, ये इसमें के 3 लॉक्स हैं, अच्छी जगह खड़े होते। इसके बाद ये ओपनिंग देखें, काफ़ी वाइड है। इसके दरवाजे प्रॉपर ही भारी, इसके 3 स्टेजेस हैं। ये देखें, इन्होंने यहाँ एक क्रोम टच दिया हुआ है। पीछे मूव करें तो सिविक का अगेन वही हालात हैं जी। हाँ सेम है, सिविक का भारी है, करो। सिविक का फिर भारी है थोड़ा सा। ग्रांडे का देखें अच्छा खासा चौड़ा है, लेकिन सिविक का यहाँ से गुजारा चौड़ा हो जाता है नीचे से। अब देखें व्हील आर्च गैप, 4 उंगलियाँ 5 मुश्किल से घुसेंगी। यहाँ मैं 1 हाथ और 3 उंगलियाँ घुसा सकता हूँ, मतलब पैर पूरा आ जाएगा मेरा। ये देखें, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ऐड ऑन करना चाहूँगा, 2018 की जो ग्रांडे थी, हाँ। उसमें ये चीज़ आपका एक्सटेंडेड बम्पर नहीं हाँ, आता था, तो वो ना बड़ी उठी हुई लगती। हाँ, ये तो है। जो इन्हें ये दे दिया बहुत बाय द वे अच्छा जी, काम किया है। इसमें एक्सटेंडेड बम्पर्स है, बम्पर्स आपके चेंज है। तो जी ये दोनों गाड़ियों की बैक्स हैं, टू बी ऑनेस्ट दोनों की बड़ी नाइस है। थोड़ा साइड में सिविक की एक स्लोपिंग लाइन है, तो इसकी जो बूट का है ना वो थोड़ा सा इतना साइज़ है। जब एक ग्रांडे का एक प्रॉपर वो ना बूट है, तो ग्रांडे की एक प्रॉपर फ्लैट बेस आती है, फिर जाके सीधा होता है। तो आई वुड से कन्वेंशनल और ग्रांडे में ज़्यादा। सिविक का सीन ये है कि CI/VIC बेसिकली है, जो क्रैप क्लॉज हैं ये सिविक को इंडिकेट करते हैं। हम इसके बूट में मूव कर लेते हैं, उससे पहले आपके पास ये फेस लिफ्ट में आई थी, आपके पास ये फुल LEDs हैं, टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट आर हैलोजन। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपके पास स्मार्ट बूट है, प्लस LED यहाँ भी है और इसका रिवर्स कैमरा ऑल्सो गुड। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट है कि यहाँ जो ब्रेक लाइट है ये हैलोजन है और आपके शार्क फिन एंटेना आ जाता है। मूविंग इनसाइड द बूट आपके पास फुल इंसुलेशन हैं, ये भी इंसुलेटेड है। बूट की चौड़ाई जो है वो ग्रांडे से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन ग्रांडे का बूट इससे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद इसकी लेंथ भी ठीक ठाक ज़्यादा है, लेकिन इसमें 60/40 स्प्लिट नहीं है। ये देखो ग्रांडे वालों, ये होती है बत्ती, इधर आओ, ये होती है बत्ती। आफ्टर मार्केट है भाई। और सर जी आफ्टर मार्केट नहीं, ओरिजिनल है। हैलोजन है ये। हाँ हैलोजन है, मेरी भी हैलोजन। और वो कवर देखा है तो क्या हुआ? अच्छा जी, ये देखें जी, एक और चीज़ ये देखें यार, ये इसकी यार ये तो मानो इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है। देखें ये देखें जी, इसका टायर पड़ा हुआ है। फायदा नहीं है ना, क्या करना सर वो इंसुलेशन अच्छी है ना, देखिए इसकी एक प्रॉपर कलर भी हुआ है, आपका ग्रे कलर हुआ है, लेकिन ग्रांडे का डिग्गी से बढ़िया। और इसका ये जो है बंद भी आराम से रहती है। ग्रांडे का जो सीन है जी, ये कि आपको ये बड़ा संभाल के रखना, तो ओनर बहुत संभाल के रखते हैं, तो इससे ये बचा हुआ है अभी तक, वरना कुछ के खराब हो जाता है ना। आपके पास फुल लावा लाइट्स, LED ब्रेक लैंप्स आ जाते हैं। इसके भी सिविक की तरह टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट जो है वो हैलोजन है। एम्बलम गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ अगर आप देखें सिविक के हैं, सिविक IVTEC 1.8 ओरियल, यहाँ कुछ हार्ड हो गया, टोयोटा क्रोला आर्टिस लिखने की कोई जरूरत नहीं। 1.8 नहीं चलो आर्टिस लिख देते भाई, ये क्यों लिखा है टोयोटा, पता चल रहा है। अच्छा करोला ये लिखा है 1 चलो करोला ठीक है, ग्रांड ये बहुत होता है ना, ये है ये और ये दोनों हटा दो यार। नहीं ये तो इम्पोर्टेंट है यार। हाँ चलो ये हटा दो, 1.8 हटा दो, ठीक है। ग्रांडे में मूव करें तो सबसे पहले जी सबसे अच्छी बात, आपके पास यहाँ LED थर्ड ब्रेक लैंप है। यहाँ मूव करें, ये ज़रा डिसअपॉइंटमेंट है, हैलोजन है यार। अच्छा बाय द वे आपको पता है ये इसका मैनुअल है, ये इसका मैनुअल है। क्या मतलब इसका ये सीन ये है कि अगर आपकी कभी बैटरी डेड होती है तो ये कभी बंद नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक, उसकी बैटरी खत्म तो डिग्गी भी नहीं खुलती। अच्छा ये फिर अच्छा पॉइंट है। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसमें ये है कि फिर वो आपकी जाके वहाँ से खुलती है। अच्छा इधर अगेन हैलोजन लाइट। यस, मूव करें अंदर तो आपके पास अगेन यहाँ डैम्पनिंग आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ इन्होंने नहीं की, ये उसकी आती है। अच्छा ग्रांडे का जो बूट है ना, मार्केट लगवा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं। ग्रांडे का जो बूट है ना, इसमें 60/40 स्प्लिट सबसे बड़ा ये देखिए यार, ये मैं बत्ती की बात कर रहा होता हूँ, बड़ी सस्ती लगती है यार ये। अच्छा जी, इसमें सबसे अच्छी बात है आपको फैक्ट्री ट्रे मिलती है। मूविंग टुवर्ड्स द बॉटम अगर देखा जाए तो आपके ऐसे टायर आ जाता है। यहाँ फिनिशिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी टू बी ऑनेस्ट। बड़ा बेहतरीन है आपको यार, वेरी नाइस प्लेस टू सिट एंड रेस्ट यार। वैसे वो ज़्यादा कंफर्टेबल है बूट के लिहाज, बहुत जी अच्छी है, लेकिन आई वुड से ग्रांडे का ज़रा रूमी लगता है, इसका ना ज़रा नैरो। बहुत छोटा टाइप। हाँ ओपनिंग थोड़ी छोटी है,
ग्रांडे किस तरह से उठेंगे, देखना कैसे उठेंगे। ये देखा, आप फ़ौरन बैठ जाती है गाड़ी। चलिए जब हम सिविक की तरफ पहले मूव करते हैं, सिविक इंटीरियर में मूव करें तो आपके पास जो टोन है ना, ये है बेसिकली ब्लैक और अंदर सारा क्रीम इंटीरियर है, तो बड़ा स्पोर्टी फील करता है, राइट। मोरओवर जी, दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस होंडा सिविक। आपको इसमें ज़रा स्पोर्टी फील आता है। लो डैश है इसमें, ठीक हो गया। इसमें आपके पास ये सारा लेदर है, ये भी लेदर। हाइट ठीक है, मेरी सीट काफ़ी नीचे होती है। आपके पास ये इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल्स आ जाते हैं, अगर आप दिखा सकें। आई रियली लाइक द डिस्प्ले आउट है, बहुत प्यारा लगता है, नो, बड़ा पॉश लगता है। लाइकवाइज आपकी इंफोटेनमेंट आ जाती है। ये मुझे एक बड़ा बकवास लगती है कि ये सीडी प्लेयर दिया हुआ है इसमें, मतलब कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। ये बाय द वे अपग्रेडेड वाला है। इसमें सॉफ्ट पैडिंग ये इसका, ये देखें कितना जिन साइज़ का, बहुत बड़ा है इसका। आपके पास ये इसका गियर बॉक्स CVT आ जाता है। आपके पास ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है। ह्यूज सेंट्रल कंसोल, मतलब इसमें इतना बड़ा है मैं आपको बता नहीं सकता। सनरूफ, मेरे ख्याल से इसकी सीट्स आर अ बिट सॉफ्टर दो इन माय ओपिनियन। बाकी स्टेयरिंग बटन्स ये आ जाते हैं, वन टच इंडिकेटर्स ये हैं आपके, और आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। लेकिन इसकी बेस्ट चीज़ यही है जो नॉब की क्लिकीनेस है ना, आई रियली लाइक दिस। तो बाकी इसमें 4 स्पीकर्स हैं और इसमें ये जो है ना पेंटेड डोर हैंडल्स, ये बेसिकली ग्रांडे में क्रोम है, इसमें ही पेंटेड है। बड़ा डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नी रूम भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ भी आपको ग्रांडे की तरह वो चीपनेस नहीं है। ग्रांडे में आप चीपनेस करती हैं, यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है। तो अब यहाँ बल्कि आपको एयर वेंट से मिलते हैं, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है, और आपको पीछे से व्यू मिलता है, तो पीछे से व्यू भी बड़ा फैंटास्टिक होता है। मोरओवर जी, ये ग्रांडे का इंटीरियर अगर आप देख सकें सिविक के मुकाबले थोड़ा रेज्ड अप बॉक्स स्क्वायर है। बाय द वे ये मोनोटोन है, ये ब्लैक ही है। इसका जो दूसरा जो इससे सस्ता वाला वेरिएंट है उसमें बेज इंटीरियर आता है। तो सर बाकी आप इसमें बताएं, इसमें आपके सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। जी बिल्कुल, इसमें CVT गियर बॉक्स है, आ जाता है, ऑटोमेटिक मिरर आ जाता है, रेन सेंसर्स आ जाते हैं, पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं। इसमें शुक्र है जी CD प्लेयर नहीं दिया हुआ जी, और साथ में इसका इंफोटेनमेंट भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। हाँ, मुनासिब है। उसके बाद आपके पास साइड पे टरबाइन डिजाइन में बिल्कुल आ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके पास डोर हैंडल्स भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक है, लेकिन इसका तो मजा है फिर। अच्छा, इधर आपके पास ये सेंट्रल आर्मरेस्ट भी है जी। पीछे मूव करें तो यू हैव गॉट डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम एंड हेड रूम आल्सो। मुझे सिविक की सीट्स थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही हैं इन माय ओपिनियन। बाकी इसमें रियर AC वेंट्स नहीं है, और इसका जो सेंटर कंसोल है आई वुड से उसमें ये फ़ायदा है कि उसमें ये कवरिंग है और ये बड़ा पॉश लगता है। इस सिविक का जो इंटीरियर है ना, वो क्योंकि ड्यूल टोन है तो थोड़ा ब्राइट लगता है, थोड़ा डार्क है। प्लस आई वुड लाइक टू ऐड के ग्रांडे में रियर AC वेंट्स तो नहीं है, बट यू हैव रियर USB टाइप A चार्जिंग पोर्ट्स, जो कि बड़ी अच्छी बात है। प्लस ग्रांडे में एक और भी अच्छी बात यह है कि जो हेडलाइनर है उसमें जो आपकी इंटीरियर लाइट्स हैं वो सिविक से काफ़ी ज़्यादा हैं। सिविक में सिर्फ एक फ्रंट पे हैं और फिर एक रियर पे हैं, जब एक ग्रांडे में रियर पे भी हैं, फिर आपके पास सेंटर में आती हैं, फिर आपके पास फ्रंट पे आती हैं, और उसके बाद आपके पास ईच सन वाइज़र की भी अलहदा आती है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मोर ओवर डिटेल्स में सिविक ज़्यादा नंबर ले जाती है। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है हमारे पास कि जो सिविक का स्टार्ट स्टॉप स्विच है, वो जब उस पर पैर रखते हैं तो वाइट ग्लो करता है, और जैसे आप मिनी टर्न इट ऑन तो वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है। जब एक ग्रांडे का इट्स योर सिंपल स्विच जिसके ऊपर इट्स रिटन स्टार्ट स्टॉप एंड कोई बैक लाइट नहीं है, नथिंग लाइक दैट, तो वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। अब हम अटेंशन टू डिटेल की बात कर रहे थे, तो जैसे इसकी एक और भी एक एग्जांपल ये है कि जो सिविक का जो डोर कार्ड है उसमें तकरीबन आपके पास टॉप पोर्शन सारा लेदर आता होता है, नीचे स्क्रैच प्लास्टिक है। जब एक ग्रांडे में पहले सॉफ्ट पैडिंग आती है, फिर प्लास्टिक आता है, स्क्रैच प्लास्टिक आता है, फिर लेदर जो इंसर्ट्स आते हैं। तो ये थोड़ी ज़रा ना चीज़ें हैं जो विच डू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मोर ओवर फिनिशिंग टचेस के बारे में एक और भी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप जब सिविक की सनरूफ की जो सराउंडिंग्स हैं, जो इंटीरियर में वो बड़ी प्रॉपर्ली टक्ड इन होती हैं, तो बड़ी नीट लगती हैं। वेरएज़ ग्रांडे में उन्होंने ये किया हुआ है कि जो उसकी सील है वो बाहर नज़र आ रही है, और जो मतलब एक रबर रिंग अराउंड जा रहा है और वो कोने पे जाके थिक सा होता है, तो वो बड़ी अनॉय करता है। यार ये तो नहीं होना चाहिए था ना, आप इतने बंदा पैसा खर्च रहा है। एंड अनदर थिंग, सिविक में एक बड़ी बेस्ट चीज़ ये है कि जो आपका पैसेंजर है ना, उसके पास भी मास्टर कंट्रोल होता है टू लॉक एंड अनलॉक द कार। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपके लॉक और अनलॉक स्विच एट पैसेंजर भी होता है और ड्राइवर भी होता है। एंड इन माय ओपिनियन सिविक के जो स्पीकर्स हैं, ऑल्दो सिविक में 4 स्पीकर्स हैं और ग्रांडे में 6 स्पीकर्स हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन एंड अंडर माय ऑब्जर्वेशन सिविक की स्पीकर क्वालिटी, बेस क्वालिटी इज़ ऑन अनदर लेवल। ग्रांडे स्पीकर्स उसके करीब ही नहीं होते। हैंस ऑल एंड ऑल, जब आप सिविक के अंदर बैठे होते हैं ना, इट फील्स लाइक द कार इज़ हगिंग यू। मतलब आप इंटीरियर आपके अराउंड फ्लो कर रहा होता है, इंटीरियर डैश नीचे होता है, आप खुद लेटे होते हैं, ज़रा आप एक लीन पोजीशन में होते हैं। वेयर जब आप ग्रांडे में होते हैं ना, तो आपको
ये फील आती है कि गाड़ी के अंदर थोड़े स्ट्रेट अप बैठे हुए हैं, तो थोड़ी आपकी स्ट्रेट अप पोजीशन होगी और आप ज़रा सीधा देख रहे होंगे, मतलब वो एक रैप अराउंड फीलिंग नहीं आ रही होगी। तो ये इन दोनों की ड्राइविंग पोजीशन में फ़र्क है। और जो ड्राइव की बात की जाए तो सिविक ज़रा ज़्यादा आपकी ड्राइवर फोकस्ड है, वेल बैलेंस सस्पेंशन, दिस एंड दैट। मेरा जो ग्रांडे है आपकी, उसकी सस्पेंशन सॉफ्ट है, इट्स अ बिट मोर प्रैक्टिकल देखा जाए तो। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। टू रैप इट ऑल अप, आई जस्ट मेंट टू से कि जब सिविक में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप गाड़ी के अंदर गिरे हैं, जबकि जब आप ग्रांडे में बैठते हैं तो आप कहते हैं नहीं यार मैं बैठा हूँ। तो आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सिविक में बिल्कुल ही आप एक लीन और एक ज़बरदस्त सी कॉन्फिडेंस वाली एक फीलिंग होती है। ग्रांडे में भी होती है, लेकिन ग्रांडे में आप बैठते हैं, सिविक में आप लेटते हैं और गिरते हैं गाड़ी के अंदर। That's about the interior, to be honest. तो चलिए जी, that's about it. This was a comparison between Civic और Grande. बड़ा फ्रेंडली कंपैरिजन रह गई। बिल्कुल। तो सबकी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं अब नहीं बताऊंगा कि मुझे कौन सी अच्छी लगती है। ये अच्छी लगती है भाई, आपको कौन सी अच्छी लगती है? ये अच्छी लगती है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।